देखिए जरा, कॉलेज के पेपर चल रहा है सर, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। टाइम एंड वर्क, जो नया चैप्टर है आपका वो है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। ठीक है, समय एवं कार्य, इसके विषय में समझिए थोड़ा सा, पहले बेसिक समझ लीजिए क्या बोलता है। समय एवं कार्य का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं समय लगता है, कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है तो समय तो लगता है, लेकिन समय भी कम और ज़्यादा हो जाता है जब कोई व्यक्ति उसे करने लग जाए। अगर ज़्यादा व्यक्ति है तो भाई कम समय लगेगा, कम व्यक्ति है तो ज़्यादा समय लगेगा, यही होता है। और करते क्या है, काम। तो कोई भी चीज़ का क्या है, जब तक हमें काम नहीं पता रहेगा तब तक वो चीज़ क्या है, निपट नहीं सकती। तो कहने का मतलब ये है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य कब होता है कि जब उसमें क्या लग जाए, क्षमता। एक तो जो व्यक्तियों के अंदर क्या हो जाए, क्षमता। और वैसे भी अगर कार्य की अगर अपन बात करें तो परिभाषा क्या होती है, कार्य की परिभाषा क्या होती है, कार्य करने की दर को क्षमता कहते हैं, है ना, क्षमता हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि कार्य क्या होता है, क्षमता क्या होता है और समय क्या होता है। जब तक ये तीन विषय के विषय में हमें नहीं मालूम रहेगा तब तक हमारा ये समय कार्य आपका जो है वो चल नहीं सकता। तो इन तीनों को पता करने के लिए, जैसे कि अगर मैं कोई एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो कोई व्यक्ति ए है जिसका नाम क्या है, ए। ठीक है, एक कोई व्यक्ति बी है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि एक कोई काम है, कोई एक काम है जिसको ये करने अगर जाता है ए, तो उसको करने के लिए ये 10 दिन लेता है। कितने दिन लेता है, 10 दिन लेता है। पूरा काम निपटाने की बात चल रही है कि कुल काम को कितने दिन में कर देता है, 10 दिन। अगर वही चीज, वही काम, वही की वही काम अगर मान लो 20 से करवाने के लिए पहुंचा है तो इसने 20 दिन लगा दिए। तो बताओ तेज कौन, तेज कौन हुआ, ए हो गए। अब ये कहेंगे कि भैया ठीक है हम काम तो कर दे रहे, लेकिन वो ये पूछेंगे नहीं कि बताओ तो सही काम क्या करें, काम क्या करें। तो कुल काम तो बताओ आप हमें कि जिसे हम निपटा सकें। तो कुल काम तो लाना होगा ना, क्या लाना होगा, कुल काम। और कुल काम लाने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है, एलसीएम। और एलसीएम लेंगे तो हमेशा ध्यान रखना इसमें बड़ी संख्या को उठा लिया जाता है। बड़ी संख्या कितनी है, 20। अब 20 को आप रिलेट करके देखें कि 10 के पहाड़े में 20 आता है कि आता है। तो कहने का मतलब कुल काम कितना था, 20। कुल काम कितना था, 20। जी भैया ने कितने दिन में निपटा दिया, 10 दिनों में। अगर 20 काम था 10 दिनों में निपटा दिया तो एक दिन में कितना करके आया, एक दिन में कितना करा। तो ये आएगा एक दिन का डाटा, एक दिन का डाटा। एक दिन में इसने 2 किया होगा, ये कहना चाह रहा है। अच्छा जी भैया से पूछा कि भैया तुम कितने दिनों में निपटा रहे थे, तो उसने कह दिया 20 तो काम ही था और मैंने 20 दिन में कर दिया। तो कहने का मतलब उससे पूछा गया तो एक दिन में कितना करते थे भाई, तो उसने कह दिया मैं एक दिन में एक करता था, तभी तो 20 काम को 20 दिन में कर दिया। बात समझ में आ गई। अब वो कहने लग जाए कि एक काम करो यार, तुम भी करो और तुम भी करो, दोनों मिलकर करो वही काम। मतलब काम कितना करवाना है, 20 का ही, और दोनों से करवाना चाह रहे। तो ए ने कह दिया मैं एक दिन में 2 ही करूंगा। कितना करूंगा, 2। और बी से पूछेगा भाई तुम कितना करोगे, उसने कह दिया मैं एक दिन में 1 करूंगा। तुम दोनों जरा मिल तो जाओ, तुम दोनों ही मिल जाओ, दोनों को मिला देंगे तो कितना हुआ एक दिन में काम, 3 काम। कितने दिन में, 1 दिन में। क्या ये समझ में आया। कब की बात आ रही, जब दोनों मिल गए। जब दोनों मिल गए तो जब दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम कर ली, 3 काम। अब इनसे कहा गया काम करो, कितना काम करना है, 20 काम। 20 काम करवाना है और एक दिन में करते 3 काम। तो बताइए कितने दिन लगा देंगे। 3 से काट दो, 3 से 18, 2/3 दिन। क्या ये लाइनें समझ में आई। कितने दिनों में निपटा देंगे, 6 सही 2/3। इतनी चीजें क्लियर हो रही है। तो बस अब इनसे संबंधित जो है अब हम क्वेश्चन करेंगे, उनको आराम आराम से करना। एलसीएम लेना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। क्या लेना होगा, एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम से क्या निकलता है, कुल काम। एलसीएम से क्या निकलता है, कुल काम। अब आपको एलसीएम लेना आना चाहिए बस। जिसको एलसीएम लेना तेजी से आएगा वो समझ लो कि कुल काम निकल जाएगा, और कुल काम निकल जाएगा तो एक एक दिन के काम निकल जाएंगे। क्लियर, ठीक। चलिए इतना नोट कर लेना। देखिए जरा, एक इसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी दोनों कितने दिन तक साथ काम कर रहे हैं, 5 दिन तक। तो बताया गया 5 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया या काम का कितना हिस्सा जो है वो समाप्त कर दिया है। तो आपको बताना है कितना हिस्सा जो है वो समाप्त हो चुका है। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले ए को लिखेंगे और बी को लिखेंगे। ए देखो जरा कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। बी कितने दिनों में, 20 दिनों में। इनका एलसीएम से क्या आता है, कुल काम। एलसीएम से क्या आता है, कुल काम। एलसीएम 10 और 20 का क्या आएगा, 20। क्या आ जाएगा, 20। यहाँ से कुल काम पता चल गया कितना था, 20। ये क्या है, टोटल वर्क।
ये क्या है आपका टोटल वर्क। अब ये वन डे का आएगा, है ना, वन डे की कैपेसिटी, एक दिन की क्षमता पता चलने वाली है। अगर इन्होंने 20 काम था और ए ने 10 दिन में खत्म कर दिया, एक दिन में कितना करके आया? तुम बताओ। ये कुल काम 20 था, तुमसे पूछना, तुमसे पीछे ये था, कुल काम कितना था? 20। जी भैया ने कितने दिनों में समाप्त कर दिया? 10 दिनों में। एक दिन में कितना करके आए? 2। ये लाइन पकड़ में आना चाहिए। एक दिन में कितना किया? 2। अब ये भैया को पूछो जरा, कुल काम कितना था? 20। कितने दिन में समाप्त कर दिया? 20 दिनों। एक दिन में कितना किया? 1। ऐसे किया। अब इन्होंने अगर मिलकर काम करना शुरू किया तो मिलकर देखो जरा, 2 और 1 3। एक दिन में कितना करते हैं? 3। कितने दिन तक किया? 5 दिन तक। 5 दिनों में कितना काम कर दिया? 5 दिया 15 निपटा दिए। कितने में से? 20 में से। तो बात यही आ रही है कि 20 में से कितना कर दिया? 15। और वो उन्होंने कहा है कि कितना भाग हुआ है, तो यही भाग हुआ है। 20 का इतना भाग हो चुका है, तो ये हटाइए जरा। 20 में से 15 गया, कितना बचा? 5। और 5 बटा 20, ये हिस्सा देखो जो हुआ है उसको निकालना। ये तो शेष काम आ गया। घटाने से क्या पता चल रहा है कि शेष बचा है। अगर आपको केवल पूछा कौन सा वाला गया है, कितना हिस्सा हुआ है मतलब कितना हुआ? 15। कितने में से? 20 में से। तो बस यही बताना था आपको। 5 दिया 15, 5 चौके 20, मतलब कि 3/4 हो चुका है। और शेष अगर वो पूछ ले तो कुल काम था 4, 4 में से 3 हो गया, तो बचा कितना? 1/4। कितना बचा होगा? 1/4। ठीक। देखिए यहाँ पर P और Q किसी कार्य को 16 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। अलग अलग की बात चल रही है, ठीक है। P काम की शुरुआत करता है, मतलब कि शुरुआत में कौन जाएगा? P करने जाएगा। और कितने दिनों के बाद पता नहीं है, Q भी शामिल हो रहा है उसको, ठीक है ना। Q को फिर शामिल कर रहा है ताकि काम कितने दिनों में खत्म कर सके? 9 दिनों में समाप्त कर सके। तो जरा हम ध्यान से देखें तो P शुरुआत कर रहा है और P और Q कितना कितना काम करते हैं, जरा उनको देख लेते हैं। ये कितने दिनों में निपटा देता है? 16। और ये कितने दिनों में? 12 दिनों में। इनका एलसीएम देखें हम, तो एलसीएम कितना आएगा 16 और 12 का? 48। कितना जाएगा? 48। 16 3 48 और 12 चौके 48। 48 दोनों पहाड़ों में आता है, इसका मतलब कुल काम कितना हुआ? 48। तो बताइए P एक दिन में कितना करेगा? 16 3 48। कहने का मतलब है कि P जो है एक दिन में कितना काम करता है? 3। अच्छा, Q से पूछा जाए, Q भैया तुम बताओ एक दिन में कितना करोगे? तो 12 चौके 48। ऐसे ही हुआ होगा, ठीक। अब लेकिन हुआ क्या है, यहाँ तक तो ठीक रहा। इसके बाद इन्होंने कहा है कि भैया शुरुआत कौन करे? P करे, ठीक है। और Q पता नहीं कितने दिनों के बाद शामिल करें कि काम कितने दिनों में समाप्त हो जाए? 9 दिनों में, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बाद में शामिल कौन हो रहा? Q। कौन शामिल हो रहा? Q। शुरुआत से आखिरी तक कौन ने काम किया? P ने तो काम किया ना। और काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? 9 दिनों में समाप्त हुआ। और 9 दिनों में अगर काम समाप्त हो रहा है तो P जो है पूरे 9 दिन तक काम किया। तो 9 दिन तक इसको काम करवा दो। 9 दिया 27 काम तो इसने निपटाया है। किसने? P ने। कुल काम कितना था? 48। इस 48 में से जरा 27 हटा दो। 8 में 7 गया, कितना बचा? 1। और 4 में से 2 गया 2। क्या यही आ रहा है? क्लियर हो गई बात? तो कहने का मतलब यह है कि 21 काम जो है इन दोनों ने मिलकर काम किया है। अच्छा, P का 12 है, Q का 16 है। अच्छा ऐसा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर पलट जाएगी कहानी। इसको जरा कर दो कितना? 12। इसको कर दो 16। तो 12 चौके 48, 16 3 48। ओके। अब 9 दिनों तक तो इसने अकेले ने तो काम किया ही है, तो 9 चौके 36 इसी ने निपटा दिया है। और 36 इसने निपटाया 48 में से। 48 में से जरा 36 हटा दो, कितना बच रहा है? 12 काम। ये 12 काम जो है किसने करके गया? Q ने करके गया। और कब? आखिरी में। और कब? आखिरी में। तो आखिरी में ये 12 काम करके गया है। और कितना करता है एक दिन में? 3। एक दिन में करता है 3। तो 12 काम करने में कितने दिन लगाए? 4 दिन। ये किसने लगाए? Q ने। Q ने कितने दिन लगाए? 4। आखिरी के 4 है ये। कौन से 4 है? काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? 9 दिनों में। और आखिरी के 4 दिन अगर Q रहा है, कितने दिन बाद आया? कितने दिन बाद आया? और उसने यही तो पूछा कितने दिनों के बाद शामिल हुआ। तो बात यही आ रही है, कुल अगर इसने 4 दिन तक काम किया, कुल था 9 दिन, आखिरी के 4 दिन किया, तो कितने दिन बाद शामिल हुआ था? 5 दिन बाद। ये आंसर है 5 दिन। आया समझ क्वेश्चन को? देखिएगा इधर, P ने ठेका लिया
कुल मिला के ठेका कौन ने लिया था? कोई मान लो काम लेने का था, कोई मजदूर वगैरह मतलब ठेकेदार मान लो, तो पी एक ठेकेदार था, कहो कि हाँ, उसने कहा भाई साहब ये मकान तो मैं ही बनाऊंगा और 10 दिनों में खड़ा कर दूंगा, ऐसे किया है ना। अब 10 दिनों में इनने ठेका ले चुका है, लेकिन उसको क्या पता था कि मेरे घर इमरजेंसी फंस जाएगी। इनने क्या किया, 4 दिन ही तो काम किया। पी ने देखो जरा लाइन लिखी ऊपर, कितने दिन काम किया? 4 दिन। भाई साहब ने 4 दिन काम कर लिया, अभी भी कितने दिन का काम बच रहा है? 6 दिन का काम बच रहा था। पी का कितने दिन का काम बच रहा? 6 दिन का। और ये 6 दिन का काम बच ही रहा था, और इतने में घर का भैया बुलावा आ गया, मेरे को तो घर जाना है, तो वो घर चला गया, ये काम छोड़ गया। तो उनने कॉल किया किसको? क्यू को। क्यू से कहा क्यू भैया मेरा जी काम बच रहा है यार 6 दिन का, इसको कर देना यार तुम। यही हो रहा है, 6 दिन का ही काम बच रहा है कि नहीं? 4 दिन तो उसने करके चला गया ना, कितने दिन का काम बच रहा? 6 दिन का। तो उसने क्यू से कह दिया भैया तुम कर देना यार, मैं आऊंगा तब तक कर दोगे? उसने कह दी कर तो दूंगा, लेकिन मेरे पास लेबर कम है अभी, थोड़ी समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा। तो जब तक वो लौट के आया तब तक देखा तो भैया क्यू ने कितने दिन में निपटा दिया? 9 दिनों में निपटा दिया। कौन सा काम? यही 6 दिन का काम। कितने दिनों में? 9 दिनों में निपटा दिया। मतलब ये काम बराबर हुआ। और बराबर जब जब दो चीज बराबर हो पलटा दो मतलब 9 और 6 और काट दो 3 का 3 दूनी 6। बात समझ में आ गई? मतलब पी करता था एक दिन में 3 काम, तो क्यू करता था एक दिन में 2 काम। बात समझ में आ गई? एक दिन की कैपेसिटी। भाई साहब ये बताइए पी एक दिन में कितना कर रहा? 3। कितने दिन का ठेका? 10। तो कुल काम कितना? एक दिन में 3, तो 10 दिनों में कितना करता? 30 काम ना। तो कुल काम पता चल गया यहाँ से। कुल काम कैसे पता चला कि 10 दिन का ठेका था, एक दिन में 3 करता था, तो कुल काम था 30। कुल काम कितना था? 30। और अब उन्होंने कहा है दोनों से मिलकर करवाओ। तो पी कह रहा मैं एक दिन में कितना करता? 3। पी क्यू कितना करता? 2। दोनों अगर मिल जाए तो एक दिन में कितना निपटा दें? 5। और कुल काम कितना है? 30 काम एक दिन में करते। 5 काम कितने दिन लगा देंगे? 6। जानकी और मानसी किसी काम को क्रमशः 45 और 72 दिनों में कर सकती है। जब अकेले अकेले करती है तो एक 45 दिन में निपटा देती पूरा काम, और एक 72 दिनों में निपटा देती। अब इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर काम तो शुरू कर लिया, लेकिन क्या हुआ कि काम समाप्त होने से पहले जानकी के घर से बुलावा आ गया और उसने कह दिया भैया मैं तो जा रही घर। तो उसने मानसी ने रोकने का प्रयास भी किया, और मानसी ने कहा कि भाई मत जा, है कि नहीं? तो उसने कहा कि अभी काम बाकी है, तो वो फिर भी नहीं मानी। जानकी तो गई घर, और घर चली गई तो इसको बेचारी को आखिरी के 33 दिन लग गए काम करने। तो आखिरी के 33 दिन तक तो बेचारी मानसी तो कर ही रही है ना, जानकी घर चली गई है। तो उन्होंने कहा है कि काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे? 33 तो जो लगे ही है, और जो शुरुआत में साथ मिलकर काम शुरू किया होगा तो वो दिन लगे होंगे, और तो वो दिन और जो 33 दिन मिलाकर कुल कितने दिन लगे, ये पूछ रहा है वो। बात समझ में आई? तो देखो जरा इधर, जानकी का जे लिख लिया मैंने, मानसी का एम लिख लिया मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो जरा, जानकी कितना करती है एक दिन में? वो 45 दिनों में निपटा देती है पूरा काम, और मानसी कितने दिनों में? 72 दिनों। अब इनका एलसीएम लेने में बड़ी समस्या। तो देखो जरा एलसीएम कैसे लिया जाता है। हमेशा डायरेक्ट एलसीएम लेने का तरीका है। 45 और 72 किस के टेबल में आता है? 9 के टेबल में आता है। 9 का पहाड़ा आता है, 9 के पहाड़े में 45, 9 के पहाड़े में 72 आ रहा है, तो 9 को पहले बाहर लिख लो। लिख लिया? अब 9 से बनाओ जरा इस पहाड़े को। 9 से 45 का 5 बार में, और इसी 9 से 72 बनाओ 8 बार में। बस हो गया एलसीएम, आ गया एलसीएम। बात समझ में आ गई? ये एलसीएम आ गया, मतलब कुल काम आ चुका है। और कुल काम आ गया तो भैया ये एक दिन में कितना करती है? इधर कितना लिखा है? 45। तो 45 बनाओ यहाँ, 9 पन्ना क्या बच गया? क्या बच गया? 8 बच गया। 8 इधर चिपका, समझे गए? इधर देखो, इधर कितना है? 72। 72 बनाओ इधर, 9 8 72, क्या बच रहा? 5 इधर लगा दो। एलसीएम भी आ गया, कुल काम भी आ गया, एक एक दिन की क्षमता भी निकल गई बिना कोई गुणा भाग करे। आ गई इतनी चीजें, ठीक। अब जरा देखो इन्होंने क्या किया कि आखिरी के 33 दिन तो कौन काम कर रहा है? जानकी तो चली गई घर, मानसी कर रही? मानसी कर रही है नहीं? तो मानसी कौन है? ये रही मानसी। एक दिन में कितना करती? 5। तो आखिरी के 33 दिन तो ये कर रही होगी ना, ये तो नहीं गई घर। आखिरी के 33 दिनों में कितना काम निपटाया? 165। 33 पंजे करके देख लो। 3 5 15 की 5 हाथ गए, 3 5 15 और 1 16। तो आखिरी के 33 दिनों में 165 काम कौन ने किया है? मानसी। कुल काम कितना था? इतना गुणा करो, 8 पंजे 40, 9 चौके 36, 360। कुल काम कितना हुआ? 360। उसमें से 165 काम कौन ने किया है? मानसी ने। हटा दो इसका काम जरा, देखो जरा घटा के 10 में से 5 गया तो 5,
और इधर 15 में से 6 गए 9, और इधर कितना बचा 2 में से 1 गया है ना, 1 बच रहा है। हाँ सर, एक बच रहा है। 1 बच रहा है। 195 काम दोनों ने मिलकर किया होगा, 195 काम तो दोनों ने मिलकर किया होगा ना। ये इसका अकेले का हटा दिया, अकेले का 33 दिनों का काम हटाने के बाद बचा हुआ काम ये जो था ये पहले का हो चुका है। तो 195 काम में तो ये दोनों ही रहे, और दोनों ही रहे तो ये एक दिन में 8 करती है, एक दिन में 5 करती है, तो 8 और 5 13 काम करती है। और 195 काम करने में इन्होंने कितने दिन लगाए थे, 13 काम करते हैं एक दिन में। 195 काम कितने दिनों में करे, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, मतलब इन्होंने 15 दिन 7 काम किया था शुरुआत के, और उसके बाद जानकी घर चली गई। तो आखिरी के 33 दिन मानसी ने काम किया, 15 दिन जे और 33 दिन ये जोड़ दो, 5 3 8 और 3 और 1 4, कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। एक तरीका ये रहा। अब दूसरा तरीका समझो, क्या ये समझ में आया। दूसरा तरीका समझो। दूसरा तरीका ये कहता है कि ये जानती है, ये मानसी आपके ये 45 दिनों में करती है और ये 72 दिनों में करती है। एलसीएम आएगा आपका 9 गुणा 5 गुणा 8, और इसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना जाएगा 5, दोनों से मिलकर करवाएंगे अपन, ठीक है। लेकिन बात ये हो रही, कौन छोड़ के भाग रहा, कौन छोड़ के भाग रहा है, जानकी। पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ जानकी को। और कितने दिन पहले छोड़ रही, करवाओ 33 दिन काम। जानकी कहाँ गई, ये रही जानकी। 8 दिन 8 काम करती है एक दिन में, 33 दिन में कितना और निपटाएगी, ले आओ पकड़ के। 33 दिन तक 8 काम और करवाओ। तो आप देखो इधर 8 3 24 की 4 हाथ लिए 2, 8 3 24 और 2 26, 264 काम और करती हूँ रहती तो कितना और करती 264। कुल काम पहले से ये रहा, कितना इनको गुणा करो 360, 360 तो यही था और 264 और ये 33 दिन में आखिरी के जोड़ दो। 4 6 से 12 2 हाथ का 1 3 2 5 और 1 6, कुल काम कितना हो गया 624। और अब दोनों से मिलकर करवा दो। 8 5 13, 13 से भाग लगा दो, 13 एकम 13, 13 चौके 52, 10 बचा और 4 104, 13 104, कुल कितने दिन। दो तरीके देखो, सनी और पाउला किसी काम को कितने दिनों में मिलकर कर सकते हैं, 12 घंटे में। तो यहाँ पर लिखा मैंने सनी को एस से दर्शाया, पाउला को पी से दर्शाया, और दोनों मिलकर कर रहे हैं इसलिए प्लस लगा दिया। दोनों मिलकर कर रहे हैं इसलिए क्या लगा दिया प्लस। और कितने घंटों में निपटा सकते हैं, 12 घंटे, ठीक है। इसके बाद पाउला अकेली, खुद ये पाउला कितने दिनों में निपटा सकती है, 18 घंटे में निपटा सकती है। इसके बाद जबकि अन्य व्यक्ति जैन उसी काम को 45 घंटे में निपटा सकता है, जैन को जे से लिखा और ये कितना लिख दिया 45 घंटे। अब जरा तीनों व्यक्ति के अलावा पहले कुल काम पता करें और एक एक दिन की कैपेसिटी लाएं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो जरा, ये सनी जो है ना, इसकी कैपेसिटी नहीं मालूम, सनी के अकेले की नहीं मालूम, क्योंकि आखिरी में तो सनी और जैन से करवाना भी है। बात समझ में आ रही, तो सनी की भी लाना होगा ना। तो इससे पहले हम क्या करें, पहले इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के लिए हम कौन सा पहाड़ा लगा दें, 6 9 3 4 3 लग रहा मुझे तो सब में। चलो निकाल दो, कोई बात नहीं, 12 18 45 ऐसे निकाल लिया करो, ना बने तो ऐसे आ जाया करो। 6 से 6 दूनी 6 तिया, और ये 45 जाएगा ही, फिर 3 से 2 तो रहेगा, 3 से 1 बार, 3 से 15 बार, और फिर आ जाएगा 3 से, तो ये 2 तो रहेगा, 1 रहेगा 5 बार, है ना, 3 5 अब यार 5 से और अब यार 2 से, बस गुणा कर दो, 5 दूनी 10 3 30 3 90 9 6 54 540, 540 हो रहा है एलसीएम। गड़बड़ कर दिए मैंने, 6 3 18 और 5 3 15 दूनी 30, 18 3 54 नहीं हो रहा मेरा, तो फिर भी 540 ही हो रहा, 180 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 540 लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी, लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ठीक है, 540 ही लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। 540 आया। अब 540 का यहाँ देखना होगा कि ये 12 से 540 कितनी बार, तो 12 बना लो बस। यहाँ पर 6 दूनी 12 बन गया, 6 दूनी 12, क्या बच रहा है 3 3 9 15 45, मतलब यहाँ पर बैठेगा कितना 45, ठीक है। चलो यहाँ पर 54 बनाते हैं। अच्छा एक बार 0 भी तो बनाना पड़ेगा ना, है ना। 5 दूनी यहाँ पर कितना बनाना था अपने को 12, तो 6 दूनी 12 बना लिया था, ओके ठीक है। अब इसके बाद अपने कितना बनाना है 18, 18 6 3 18 बना लिया, 5 दूनी 10 3 30, यहाँ पर बनेगा 30। फिर इसके बाद 45 बनाना है, 3 3 9 15 45, तो 6 दूनी 12 बच रहा, ठीक है ना। इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 व्यक्तियों का 45 है, जबकि पाउला अकेली खुद कितना कर रही है 30। यहाँ पर सनी और पाउला दोनों है जो कि एक दिन में 45 करते हैं,
तो पाउला खुद कह रही मैं एक दिन में 30 करती हूँ, तो भैया जी 45 में से 30 तो पाउला ही का है, सनी कितना बचा? 15। ये लाइन समझ में है कि नहीं? सनी का देख लो भाई, ये दोनों सनी और पाउला दोनों 45 करते हैं एक दिन में, तो पाउला अकेली खुद कितना कर रही है? 30। तो बताओ सनी का कितना शामिल? 15। तो सनी भैया एक दिन में कितना करते हैं? 15। ये निपट गया। और अब जरा देखो कौन से करवाना है, सनी और जैन से। काम जे ये कितना है? 540। 540 का काम सनी और जैन दोनों मिलकर करना चाहिए। तो 540 का काम है। सनी भैया से पूछा एक दिन में कितना करते हो? उन्होंने कहा हम 15 करते हैं। जैन भैया से पूछा तुम एक दिन में कितना करते हो? ये 12 करते हैं। तो ये हो गया 540 और 12 15 कितना हुआ? 27। और 27 दूनी 54, कुल मिला के 20 दिन। ये आंसर समझे गए। ए बी से 4 गुना अधिक तेज है, मतलब क्षमता के विषय में बात चल रही है कि ए जो है वो बी से कितना गुना तेज है? 4 गुना अधिक तेज है। इसलिए वह बी की तुलना में कितने दिनों में? 60 दिन पहले ही काम पूरा कर लेता है। यदि वे एक साथ काम करे तो काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लग जाएंगे? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए और बी की, पहले तो किसकी बात चल रही? क्षमता की। किसकी बात चल रही है? क्षमता। और क्षमता में कह रहा है ए बी से 4 गुना अधिक तेज है, तो बी अगर 1 है तो ए कितना हो जाएगा? 4 अधिक तेज हो गया। ठीक है। इसके बाद क्षमता का रेशो पलट देने से समय का रेशो बनता है। किसका रेशो बनता है? समय का। तो इधर कितना हो जाएगा? 1, इधर कितना हुआ? 4। अब यहाँ पर देखो जरा, ए जो है बी की तुलना में कितने दिन पहले काम पूरा कर लेता है? 60 दिन पहले। ये कितना कह रहे हैं? 60 दिन। अपन देखें तो कितने दिन पहले ही पूरा कर ले रहा? 3 दिन पहले। और ये कितना बता रहे हैं? 60 दिन। तो 3 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 20 के। तो यहाँ पर लगा दो 20 से कम 20 और 20 चौके 20 चौके 80। 20 चौके 80। और अब इनकी क्षमता तो ये ऊपर लिखी है 4 और 1 की। क्षमता लिखी है ना 4 और 1 की, और दोनों को मिलकर काम करवाना है। तो 20 और 80 का कुल काम बता दो जरा कितना आएगा? 80 कुल काम। भाई एलसीएम से क्या आएगा? 80 आ जाएगा या नहीं? भाई 20 और 80 का एलसीएम कितना आएगा? 80 आ जाएगा। और 80 आ जाएगा तो इनका कुल काम आ चुका है 80, और दोनों से मिलकर करवाना है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर देंगे? ये करता 4, ये करता 1, कुल कितना हुआ? 5 काम हुआ। कुल करते एक दिन में 5 काम, करवाना कितना है? 80 काम। तो 80 काम करवाना है, एक दिन में करते हैं 5 काम। कितने दिन लगा देंगे? 16 दिन। 16 पंगे 80। देखें जरा इधर, ब्रिज अकेला एक दीवार को कितने दिनों में पेंट कर सकता है? 7.2 में। ठीक है, ओके। देन आगे क्या कहना चाह रहा है? जबकि मधु वही काम करने में कितने दिन लगा रही है? मधु 10.8। अब जरा इनको एक काम करते हैं, पहले तो पॉइंट हटाएं ताकि आराम से एलसीएम ले सके, है ना। तो पॉइंट हटाने के लिए ये मधु लिखी है और ये 10.8। इसका पॉइंट हटा लो और नीचे 10 लगा लो। ठीक है, इसका पॉइंट हटा लो और नीचे 10 लगा लो। अब जरा एक और चीज है कि अपन एक काम कर सकते हैं क्या? 72 और 108 का एलसीएम ले लें। और 72 और 108 में जरा देखो कौन सी संख्या आती है? 9 या 12 आ रहा है? 12 आ रहा है। देखो जरा अभी 12 ले लिया अपन ने। 12 इच्छिंग 72, 12 इच्छिंग 72 और 12 नमाकी और आएगा एलसीएम। अभी तो इन दोनों में 6 और 9 में भी एलसीएम है। इसका मतलब है कि 72 में अपन और ले सकते थे। तो 72 और 108 का एलसीएम और अलग से आ जाओ। देखो 18 आ रहा है मेरे हिसाब से। 18 चौके 72, 18 छिंग 108 है ना। 18 आ सकता है। 18 36 का भी 36 दिया, 36 आ गया। चलो 36 दूनी और 36 दिया 108। अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये 72 बनाना है पहले। तो 72 कैसे बनेगा? 36 दूनी 72, क्या बच रहा है? 3। नीचे का 10 भी है, 10 दिया 30 यहाँ पर लिख दो, तो दिक्कत तो नहीं। फिर यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर अगर 36 दिया 108 तो 10 दूनी 20। एक दिन में कितना कर रहे हैं? 20। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद ये क्या कह रहे हैं? अगर वे दोनों एक साथ काम करें तो एक साथ काम करने पर कितना काम आ रहा है? 50। ठीक है, कुल काम यही है। गुणा कर लो अब तो जरा। 3 दूनी 6, 36 छिंग 216। 216 हो गया गुणा करने पर। गुणा कर लो। 3 दूनी 6 और 36 छिंग 216, और दोनों मिलकर कितना करते हैं? 50। लेकिन पूरा 216 करवाना ही नहीं, वो तो कह रहे 5/6 करवा। इस काम का 5/6 बस यहाँ से बाटा पीटी है। ये आ गया देखो 5 से 10 बार और 6 से 36 बार, तो यह जाएगा आपका 3.6। इसको करने के भी तरीके हैं अपने पास।
मैदनी अकेले किसी दीवार को 16 घंटे में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी इससे 3 गुना अधिक समय मतलब यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। यदि वे दोनों मिलकर पेंट करें तो आधी दीवार को पेंट करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये रही मैदनी और एक कौन है? यूकी। ठीक है, मैदनी ने देखो जरा कितने समय में, 16 घंटे में, और यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लग रहा है, मतलब 16 तिया 48। 3 गुना अधिक समय मतलब कितना हो गया? 48। एलसीएम क्या आएगा? 48, मतलब कुल पेंट करना है कितने का? 48 को, ये कुल काम होता है 48। तो ये एक घंटे में कितना समय लगेगा इसको? तो 16 तिया 48, और यहाँ पर कितना लगेगा? 1। दोनों मिलकर कितना करते एक घंटे में? 4। करवाना कितना है? 48। करते कितना एक दिन में? 4। लेकिन दीवार पूरी तो पुतवानी नहीं है, 48 थोड़ी ना पुतवानी। पुतवानी कितनी? आधी। आधी का मतलब होता है 1/2। बस काट दीजिए यहाँ से, 4 दूनी 8, 8 6 48, 6 घंटे या दिन जो भी लगा आंसर। देखो जरा इसको बिल्कुल एकदम तेज कैसे कर सकते थे। ये रही मैदनी और ये कौन है? यूकी। ठीक है, अब मैदनी और यूकी का अगर हम बात करें तो टाइम की बात कर लेते हैं। अगर इसको 1 गुना समय लगता है तो इसको 3 गुना समय लगता है, ऐसे कह रहे हैं ना, 3 गुना अधिक समय लगता है। तो पलटा दो जरा, कैपेसिटी पता चल जाएगी कितनी हो गई? 3 और 1 की, ये कहना चाह रहे हैं 3 और 1 की। अब अगर मैदनी की बात करें तो ये कितना करती है? 3, और उधर कितना बता रहा है? 16। 1 घंटे में 3 काम, तो 16 घंटे में कितना काम? तो 16 तिया, कुल काम आ गया। और दोनों मिलकर करवा दो, दोनों मिलकर 3 और 1 4। लेकिन करवाना कैसा है? आधा। आधा करवाना मतलब 1/2। बस काट दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। ठीक है, जरा क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य को कितने दिनों में निपटा सकता है? 5 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य को 10 दिनों। और दोनों मिलकर काम शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि काम समाप्त होने वाला था, लेकिन 4 दिन पहले किसके घर से बुलावा आ गया? ए के घर। और ए जो है वो घर चला गया। फिर भी उन्होंने पूछा कि ए चला जरूर गया है 4 दिन पहले, लेकिन ये 4 दिन से पहले कितने दिनों तक रुका रहा? ये वो पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन कार्य किया, मतलब शुरुआत के वो कितने दिन तक रहा, ये पूछ रहा है। तो ए का देखो जरा पहले, ए कितना करता है एक दिन में? 5। बी कितना करता है एक दिन में? 10। दोनों का मिलकर कुल काम 10 ही ले लो, तो ये 5 एक कम 5 दूनी 10, 10 एक कम 10। अब एक बात ये बताओ पहले तो मुझे कि कौन छोड़ के नहीं भागा? बी तो नहीं भागा है ना, तो बी तो आखिरी तक रहा होगा। और कितने दिन रहा होगा? ये आखिरी के 4 दिन तो बी रहा है ना। तो बी देखो एक दिन में कितना करता है? 1। तो 4 दिनों में कितना किया होगा? 4। आखिरी के 4 दिन में 4 काम तो बी ने निपटा दिया। कितने में से? 10 में से। तो इस 10 में से जरा इस 4 काम को हटाना, जरा कितना बचा? 6। तो भाई साहब ये जो 6 काम है ये दोनों मिलकर कर रहे होंगे, तब ये दोनों ने मिलकर किया होगा ना, तब तो रहे होंगे साथ में। तो दोनों मिलकर कितना करते? 2 और 1 3। तो 6 काम करने के लिए कितने दिन लगाए होंगे? 2 दिन। और ये 2 दिन तक ए शामिल था, तो बस आंसर क्या है? 2 दिन। क्या कहा गया है? ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 5 दिनों। बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 8 दिनों। और दोनों मिलकर एक साथ काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं ए जो है वो कितने दिनों में करता है? 5 दिन। बी कितने दिनों में करता है? 8 दिनों। तो दोनों का कुल काम पता कर ले। 8 पंजे 40, कितना हो गया? 40। कुल काम 40 का, और ये कितना हो जाएगा? 8, और इधर हो जाएगा 5। क्या इतना समझ में आया? अब एक बात ये देखो कि ए एक दिन में कितना करता है? बी एक दिन में कितना करता है? 5। तो भाई साहब ये जितना काम करते हैं उन्हीं के अनुसार इनको पैसे मिलते हैं, क्षमता के अनुसार पैसे मिलते हैं। तो ये दोनों मिलकर कितना करते हैं? 13। और 13 के हिसाब से इनको ये पैसे मिले, ठीक है ना। इनको कुल पैसे कितने मिले? 660 रुपए मिले हैं। और किस हिसाब से? दोनों को मिलकर मिले। अब ये दोनों को मिलकर जो है किसी ठेकेदार ने पैसे तो दे दिए, लेकिन अब इन्होंने कहा भाई साहब इसमें से अपन भी तो बांटेंगे ना। ए ने कहा मेरा हिस्सा भी शामिल है इसमें, बी ने कहा मेरा भी हिस्सा शामिल है इसमें, ठीक है ना भैया, तो कर लेते हैं। ए ने कहा मैंने 8 दिन काम किया था भाई साहब, मेरे को 8 दिन के पैसे दे दे, है ना। और बी कह रहा मैंने 5 दिन करे, मेरे को 5 दिन के पैसे दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया। तो इसको किसके चाहिए? एक ही। ये कह रहा मेरे को कितने दिन के हिसाब से दो? 8 के हिसाब से। तो 8 के हिसाब से पैसे बांट दो, 13 से काट दो, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और एक 0। आप गुणा कर लो, 0 का 0, 8 दूनी 16, 8 पंच 40 और 1 41। ए को कितने मिल गए? 41 60। बचे हुए पैसे बी ने ले गए, ठीक है।